हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूर्व में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आज के डेट में दिनांक 19/1/2024 की दिनांक में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रेस विज्ञप्ति किस लिए जारी की गई है? उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा के संबंध में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ना। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि मतलब 19/1/2024 शुक्रवार मतलब आज के डेट से जो है आप 18/2/2023 रात्रि 11:59 तक यह फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। तो 3 दिन 19/2024 से 21/2024 तक आपको त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इस पर ये भर्ती तो पहले आई चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें कितना पद आया हुआ था और इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, टोटल जो है 260 पद है, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन के ही सारे पद हैं। ठीक है, अनारक्षित में देखा जाए तो 109 पद है, अनुसूचित जाति में देखा जाए तो 32 पद है, अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो 83 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो 36 पद यहाँ पर है। ठीक है, कुल रिक्तियाँ वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए आरक्षित पद देख लेते हैं। तो अनारक्षित में 33 पद जो है 109 में 33 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और 32 अनुसूचित जाति में 9 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और 83 अनुसूचित जनजाति में 25 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और अन्य पिछड़ा वर्ग 36 में से 11 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक और के लिए आरक्षण भी दिया जाता है। तो 11 पद जो है 109 में 11 पद जो है अनारक्षित के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद आरक्षित है 32 पदों में से और उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में 8 पद आरक्षित है 83 पद में से। ठीक है, उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद आरक्षित है 36 पदों में से और निःशक्त जनों के लिए आरक्षण भी दिया जाता है। तो टोटल 18 जो है OL और HH के लिए आरक्षण दिया गया है ना। तो इस प्रकार कुल टोटल जो है 260 पदों पर प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती होनी है उच्च शिक्षा विभाग में, है ना। आप देख लेते हैं इसका पदमान और वेतनमान। प्रयोगशाला तकनीशियन ये सेवा श्रेणी तिथि में आता है। वेतनमान इसका मैट्रिक से लेवल शिक्षक का होता है, जिसमें 25,300 से रिटायरमेंट तक 80,500 रुपये जो है इसमें वेतनमान मिलता है और भत्ता वगैरह सब चीज़ अलग से मिलता है। ठीक है, परीक्षा अवधि इसका तो अभी टाइम नहीं बताया गया है कब आएगा इसका डेट, कुछ दिन बाद इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा चिंता जो है विद्यार्थियों को इसी में हो रही थी कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरा स्पष्ट रूप से जानेंगे कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ क्या रहती है इसके लिए। तो प्रयोगशाला तकनीशियन है। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से क्या है, स्नातक की उपाधि के संबंध में प्रयोगशाला विषय। ठीक है, तो वही प्रयोगशाला विषय में कौन कौन सा विषय शामिल होगा? भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में किसी भी एक विषय में, है ना, किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। मतलब इन जितना भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जितना भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यदि आप स्नातक के दौरान अपने कॉलेज के दौरान कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे तीनों साल इन सभी में से, तो आप जो है इसके लिए पात्र है, एलिजिबल है। ठीक है, जैसे कि कोई मान लो मैथ्स वाला है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री और मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र उसके लिए शामिल हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप 2 विषय शामिल नहीं हो रहा है, एक विषय ही शामिल हो रहा है, फिर भी आप जो है एलिजिबल रहेंगे इस आवेदन को भरने के लिए। और ध्यान दीजिएगा कि जो मान लो जो इंजीनियरिंग किए हैं, BE करे हैं, यदि सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT में किए होंगे या कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में किए होंगे, तभी आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे या एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म को भरने में। वांछनीय योग्यता, हाँ, तो वांछनीय में भी बहुत सारे लोगों को डाउट था। तो वांछनीय अनिवार्य योग्यता नहीं है। वांछनीय मतलब यदि किसी का
नंबर मैच कर जाता है और रैंक भी मैच कर जाता है तो उस विषय में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिनको हिंदी मुद्रा लेखन का अनुभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि जो है बराबर नंबर हो जाता है तभी जो है वांछनीय योग्यता की बात आएगी, अन्यथा इसका कोई उतना वो नहीं है। ठीक है, आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा में अभी 5 वर्ष, आप जैसे कि अपडेट देखे होंगे तो पता चला होगा कि 5 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से और बढ़ा दिया जाए। मतलब जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 40 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे, और जो ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट और निःशक्त कैंडिडेट है वो जो है अब 45 वर्ष तक जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी ये जानकारी रही दोस्तों। बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस भी देख लेते हैं लगे हाथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 3 भाग में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, उसमें 3 भाग रहेंगे। सामान्य विज्ञान के टोटल 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 6 विषयों को शामिल किया गया है। जीव विज्ञान रहेगा, भौतिक रहेगा, रसायन रहेगा, भूगोल रहेगा, गृह विज्ञान और पर्यावरण। प्रत्येक विषय में प्रश्नों की संख्या समान होगी तथा प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम सामान्य एवं प्रायोगिक स्तर का होगा। मतलब 6 विषय शामिल किए गए हैं, सभी से बराबर क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक विषय से आपका जितने भी 6 विषय दिख रहे हैं उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लेवल जो है 12वीं तक का रहेगा। इसमें आपको सामान्य जो थ्योरी क्लासेस पढ़ते हैं और प्रयोग में भी शामिल किया जाता है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो है भारत का सामान्य अध्ययन रहेगा। तो भारत का सामान्य अध्ययन में वो सारी चीज़ आ जाएंगी जो भारत के सामान्य अध्ययन में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उस 20 अंक का रहेगा जो है सामान्य अध्ययन है। तो उसमें सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ जीके जीएस भी पढ़ना है आपको, इंडियन जीके जीएस भी पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो भाग 2 जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारा मतलब गागर में सागर टाइप का जो कहते हैं ना, वो इस प्रकार है, बहुत सारा उसमें भर दिया गया है। आपको भारत का भी पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार देख लेते कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जो है भाग 3 जो है 20 अंक का रहने वाला है। तो इसमें कंप्यूटर संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में आप देख रहे हैं, उन सबको आपको पढ़ के जाना होगा। इसी प्रकार आपको तैयारी करना होगा। तो इस प्रकार कुल 3 सेक्शन है। एक जो है विज्ञान संबंधित रहेगा, उसमें 6 विषयों को शामिल किया गया है। सभी 6 विषयों से 10 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जानकारी में, सामान्य ज्ञान में जो है छत्तीसगढ़ का जीके जीएस और भारत का जीके जीएस करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, उस 20 नंबर का आएगा टोटल। और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी को शामिल किया गया है तीसरे भाग में, ये भी टोटल 20 नंबर का। इस प्रकार जो है आपका जो प्रश्न पेपर है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 अंक के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रयोगशाला तकनीशियन की जानकारी आप सभी लोग को मिल गई होगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं।